Hello students, now today we are going to start our next topic, integrals, chapter 7 NCERT मैथ्स क्लास 12। तो देखिए प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोगों ने डिफरेंशिएशंस के बारे में स्टडी किया था। तो जनरली इंटीग्रल एंड डिफरेंशिएशन हमारे ये कैलकुलस के पार्ट हैं, ये दोनों कैलकुलस के पार्ट्स में आते हैं। तो डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? तो जनरली क्या था कि कोई एक वेरिएबल्स दूसरे वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, यानी वन वेरिएबल्स चेंज विथ रिस्पेक्ट टू एन अदर वेरिएबल्स। तो इसको हम लोग क्या कहते थे? रेट ऑफ चेंज। और इसके हेल्प से, डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड आउट करते थे? स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द गिवन कर्व। बट स्टूडेंट्स, नाउ we are going to start our next topic, integrals। तो जनरली इंटीग्रल कैलकुलस हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन। और इंटीग्रल्स है क्या हमारा? इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। ये क्या है? डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। और इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस में हमारे एक फंक्शंस के जो है डिफरेंट वैल्यूज आ सकती है। बट इन द केस ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, द डेफिनिट इंटीग्रल्स हैज यूनिक वैल्यू। डेफिनिट इंटीग्रेशंस में क्या होता है? यूनिक वैल्यू हमको मिलती है और उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, a to b एफ एक्स डी एक्स। तो सपोज ये कर्व दिया हुआ है और इसकी अगर हमें एरिया फाइंड आउट करनी है तो हम इस इंटीग्रेशंस का, डेफिनिट इंटीग्रेशंस का यूज करके हम लोग किसी भी बाउंडेड कर्व की एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी द मीनिंग ऑफ द इंटीग्रल्स। क्या है? The name of integrals calculus originated in the process of summation, and the word integrate literally means find the sum। तो जनरली क्या होता है? इंटीग्रेशन हमारे क्या है? प्रोसेस ऑफ समेशन से ओरिजिनेट हुआ है। प्रोसेस ऑफ समेशन से ये ओरिजिनेट हुआ है और उसको हम इस सिंबल्स से डिनोट करते हैं और लिखते हैं एफ एक्स डी एक्स। सो दिस इज द इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। सो नाउ लेट अस स्टडी इन द डिटेल्स अबाउट इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस। तो हम अब जो है इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, सपोज हमने कोई एक फंक्शन लिया है एफ एक्स, या कोई फंक्शन है एक्स टू द पावर 7। इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 7x टू द पावर 6। अगर हम डी एक्स को इधर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 7x टू द पावर 6, 7x टू द पावर 6 डी एक्स इक्वल टू, ये क्या होगा? x के पावर 7। और इसको हम इस सिंबल से डिनोट कर देते हैं। तो 7x के पावर 6 का जो इंटीग्रेशन हुआ वो क्या हो गया? x के पावर 7 हुआ। नाउ स्टूडेंट्स सी, अगर हम x के पावर 7 में 2 ऐड कर दें, उसके बाद उसका डेरिवेटिव फाइंड करें, तो भी वैल्यू क्या आ रही है? 7x के पावर 6। तो हम ये कह सकते हैं कि 7x के पावर 6 dx की जो वैल्यू हुई अब वो क्या हो गई? x के पावर 7 प्लस 2। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे x के पावर 7 प्लस 3 रखें तो भी वैल्यू क्या होगी? 7x के पावर 6 ही आ रही है। और 7x के पावर 6 का जो इंटीग्रल्स है वो क्या हो गया? x के पावर 7 प्लस 3। तो आप देखिए, एक ही वैल्यू के, एक ही फंक्शन के, यानी 7x के पावर 6 का इंटीग्रेशन हमको डिफरेंट मिल रहा है। कभी
क्या मिल रहा है एक्स के पावर 7, तो कभी क्या हो रहा है एक्स के पावर 7 टू द प्लस 2, एक्स के पावर 7 प्लस 3। इन जनरल अगर हम लें तो एक्स के पावर 7 प्लस सी डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 7 प्लस सी, तो इसकी भी वैल्यू 7 एक्स टू द पावर 6 होगी, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स के पावर 7 प्लस सी। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो सी है हमारा एक कांस्टेंट है, और ये क्या होता है चेंज होता रहेगा, बट हमारे जो इंटीग्रेशन के फंक्शन की वैल्यू है वो हमारी चेंज नहीं हुई। तो देखिए हमारा जो फंक्शन है वो वही रहा 7x के पावर 6, 7x के पावर 6, 7x के पावर 6, बट इसका जो रिजल्ट है हमारा क्या हो रहा है डिफरेंट आ रहा है। तो इस कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज 7.1. So this is introduction part of the 7.1 chapter 7 integrals NCERT class 12 maths. So integrations क्या होता है पहले हम वो जानते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया ही है। तो इट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन इफ द डेरिवेटिव्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स इज स्मॉल एफ एक्स। कोई फंक्शन है कैपिटल एफ एक्स, उसका जो डेरिवेटिव्स है वो स्मॉल एफ एक्स हमने सपोज किया है, देन वी से दैट द एंटी डेरिवेटिव्स आर इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इज एफ एक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एंटी डेरिवेटिव्स है, एंटी डेरिवेटिव्स मीन्स इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, वो हमारा क्या हो गया एफ एक्स होगा। तो इन जनरल हम उसको कैसे लिख सकते हैं एंटी डेरिवेटिव्स यानी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। अब देखिए अगर हम इसको डेरिवेटिव्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो देखिए इसका डेरिवेटिव्स हमारा क्या होगा एफ एक्स होगा, और इसका भी एफ एक्स का डेरिवेटिव्स हमारा एफ एक्स हो रहा है, तो एफ एक्स प्लस सी का भी डेरिवेटिव्स एफ एक्स, और एफ एक्स का भी डेरिवेटिव्स क्या होगा एफ एक्स ही होगा। तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी इक्वल टू एफ एक्स। सो इन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स प्लस सी में जो हमारा एफ एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स यानी होल इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, जनरली इसको हम लोग रीड करते हैं कैसे इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और ओनली एफ एक्स को हम रीड करते हैं इंटीग्रांड होता है ये एफ एक्स, एंड एफ एक्स में जो हमारा पार्ट है एक्स हमारा क्या है वेरिएबल्स ऑफ इंटीग्रेशन, एंड सी क्या है हमारा C is called the integration constant. So now students, let us see the some standard formula with respect to the integration. तो देखिए पहला फॉर्मूला है x के पावर n dx इक्वल टू x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी। तो ये कैसे मिला हमको, जनरली अगर हम डेरिवेटिव्स फाइंड करें किसका इस पार्ट का x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी x के पावर n होगी, तो इसका एंटी डेरिवेटिव्स हमारा ये हो गया। उसी तरह से अगर हम x प्लस सी का डेरिवेटिव्स फाइंड करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो इसका मतलब होगा कि एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ 1 dx क्या होगा हमारा x प्लस सी होगा, यानी 1 का एंटी डेरिवेटिव्स क्या होगा हमारा x प्लस सी हो गया। उसी तरह से माइनस कॉस x प्लस सी का डेरिवेटिव्स होगा साइन x, तो यानी साइन x का एंटी डेरिवेटिव्स यानी इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx क्या होगा माइनस कॉस x प्लस सी। सो सिमिलरली we can write down the integration of cos x dx
साइन एक्स प्लस सी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो गया 10x प्लस सी, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो गया माइनस कॉट एक्स प्लस सी, एंड सेक एक्स 10x डी एक्स की वैल्यू क्या होगी सेक एक्स प्लस सी, कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारी माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। एंड नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या हुआ इनवर्स के केस में, तो देखिए हमारा क्या होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, इसका हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो जनरली इसकी वैल्यू क्या होगी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो हमारा एंटी डेरिवेटिव्स होगा यानी डी एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। इसी तरह से माइनस डी एक्स 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा कास इनवर्स एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होगा हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू काट इनवर्स एक्स प्लस सी। एंड नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है 1/x स्क्वायर -1 डी एक्स, ये हो गया सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। 14 हमारा फॉर्मूला है -1/x स्क्वायर -1 डी एक्स, ये हो गया कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। एंड इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर x प्लस सी। एंड 16 फॉर्मूला 1/x डी एक्स हो गया हमारा लॉग मॉड एक्स बेस सी प्लस सी। एंड इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन लॉग ए बेस सी प्लस सी। तो ये हमारे बेसिक फार्मूले हैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड। जनरली साइंस के स्टूडेंट्स को तो इसके बारे में ऑलरेडी वो फेमिलियर हैं क्योंकि उन्होंने फिजिक्स में इसका यूज़ किया है, बट कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा ये न्यू कंसेप्ट है, तो उसको केयरफुली राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद तो हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो इस पे कुछ प्रॉपर्टीज है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का क्या है कि अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव्स है उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वही फंक्शन हमको वापस मिल जाता है, यानी एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल होगा एफ एक्स प्लस सी के, यानी डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स का इंटीग्रल्स अगर निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये क्या होगा एफ एक्स प्लस सी होगा। अगर किसी कांस्टेंट के साथ हमारा फंक्शन मल्टीप्लाई है और उसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं तो कांस्टेंट को हम बाहर लिख देते हैं और केवल फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड प्रॉपर्टी, कोई दो फंक्शन है उसका जो है प्लस या माइनस में दिया हुआ है, जैसे एफ एक्स प्लस और माइनस जी एक्स, उसका इंटीग्रेशन अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं सेपरेटली, एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स। अच्छा, तो मान लीजिए अगर इसका इंटीग्रेशन सपोज कर रहे हैं हम कि अगर इसका इंटीग्रेशन आ गया हमारा कैपिटल एफ एक्स, तो यहाँ एक कांस्टेंट होगा C1 प्लस माइनस सपोज इसका इंटीग्रेशन हम कैपिटल जी एक्स लिख देते हैं तो इसका कांस्टेंट होगा C2। तो अगेन ये C1 और C2 वापस मिल करके यानी एफ एक्स प्लस और माइनस जी एक्स ये तो रहेगा ही रहेगा, और ये वापस C1 प्लस C2 को हम वापस क्या लिख सकते हैं C के टर्म में लिख सकते हैं। तो अगेन चाहे वो C1 C2 C3 C4 चाहे जितना भी रहे, जनरली उन सबको कंबाइन करके हम लोग अगेन C के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट द एग्जाम्पल्स ऑफ द एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक्स में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उसको हम लोग जो है डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में।